मोनिका जुयाल, आप देख रहे हैं नेशनल मीडिया न्यूज। चलिए नजर डालते हैं प्रत्येक राज्य की हर छोटी बड़ी खबर पर। आज इनके जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने आज जो फल वितरण का कार्यक्रम रखा है, मेरे प्यारे बच्चों, आपके बीच में इसलिए रखा है कि हमारे आदर्श थे, क्योंकि कल का भविष्य आप है। हम लाए हैं तूफान से किस्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों, समाज के मेरे प्यारे बच्चों। उत्तराखंड जौनसर बाबर का एटीएस आश्रम पदार्थी विद्यालय हरिपुर लगभग सन 1966 में खुला था, जिसकी कुछ वर्ष पहले ही 10वीं कक्षा तक मान्यता मिली। लेकिन 10वीं के बाद विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को दूसरे विद्यालय में दाखिला लेना पड़ता था। वर्ष 2022 चल रहा है, लेकिन जौनसर बाबर का एटीएस विद्यालय अभी तक भी 12वीं की मान्यता नहीं ले पाया। आपको बता दें कि जौनसर बाबर का यह विद्यालय उत्तराखंड में अव्वल स्थान पर आता है। पूर्व में भी पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा विद्यालय परिवार को सम्मानित किया गया है। वहीं आपको बताते चले कि जौनसर बाबर का यह एटीएस विद्यालय क्यों नहीं आज तक ऊंचीकृत हो पाया? क्या जौनसर बाबर में उच्च दर्जे के राजनेताओं की कमी आ रही है, या शासन प्रशासन जौनसर बाबर के छात्रों को 10वीं तक की शिक्षा देने का काम कर रही है? वहीं विद्यालय के कर्मचारियों का भी ये कहना है कि क्षेत्रीय नेताओं की भी एटीएस विद्यालय पर नजर झुक रही है। वहीं एक सवाल आम जनता का भी सामने आता दिख रहा है, जौनसर बाबर का एटीएस और एकलव्य विद्यालय में क्यों नहीं हो पाते एससी के बच्चों के दाखिले? ये सवाल जौनसर बाबर की सभी अनुसूचित जाति के मन में घूम रहा है। वहीं आगे अब ये देखने का विषय है कि शासन प्रशासन ऐसी समस्या को संज्ञान में लेता है या नहीं। आइए दिखाते हैं आपको सुभाष पोनियाल की ये ग्राउंड रिपोर्ट। या हमारे जो लोकल नेता हैं उनका मतलब कुछ इस तरीके का है कि मतलब वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, अब हमें नहीं पता, लेकिन अपनी तरफ से हम लोग लगे हुए हैं कि इस स्कूल को जो है उच्चीकृत किया जाना ज़रूरी है, क्योंकि एकमात्र स्कूल यहाँ पर एटीएस का ऐसा है जिसमें मतलब आगे अगर शिक्षा बच्चे को 12वीं तक मिलती है तो दूर दराज के बच्चे आराम से जो है 12वीं तक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। मैम, जैसे सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर बच्चों के लिए जो ग्राउंड भी खेलने के लिए नहीं है। हाँ जी, क्योंकि क्षेत्र हमारे पास विद्यालय का परिसर जो है वो कम है, और इसके लिए भी हम लोगों ने कई बार जो है लिख के दिया है कि भाई हमें जो है ऐसा क्षेत्र थोड़ा सा हमारे पीछे जो है थोड़ा सा है ऐसा क्षेत्र जिसमें जो है अगर संभव हो पाए तो उसको हम जो है अपने बच्चों के लिए क्रीड़ा स्थल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, अगर शासन इजाज़त दे या इस तरीके की प्रक्रिया, तो इसके लिए भी हमने कई बार लिख के दिया है सारे। लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हो पाई। जी जी बिल्कुल नहीं। अभी मैम, सुनने में आ रहा है कि जो एटीएस स्कूल है अभी उत्तराखंड में टॉपर हैं, और मुख्यमंत्री जी ने भी जो है यहाँ पे सम्मानित किया है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एससी के भी एडमिशन होते थे, और आज की 2017 से ऑडिट ऑब्जेक्शन के कारण यहाँ पे एससी के कोई एडमिशन नहीं होते, यहाँ पे सिर्फ एसटी के होते हैं। जबकि अगर आप पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों में भी इतने एससी के बच्चे गरीब होते हैं जो कि कहीं भी नहीं पढ़ पाते, लेकिन वो घर में ही रह के अपना फिर करते होंगे प्राइमरी में पढ़ के या जो भी करते हैं। लेकिन पहले यहाँ एससी के बच्चों का पहले जो है एडमिशन होता है, उसके बाद जो पोस्ट बच जाती थी उसमें फिर एसटी के बच्चों तब एसटी के आते थे, तो कहीं ना कहीं कुल मिला के जो एससी के बच्चे उनको जो है बिल्कुल एडमिशन नहीं मिलता। लेकिन मेरा यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि एसटी के बच्चों के लिए एटीएस भी है, एसटी के ही बच्चों के लिए एकलव्य भी है, जो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक लोग कहते हैं कि काफ़ी समय से हम यहाँ हैं, तो हम पहाड़ों की सेवा काट के भी आए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई प्लेन्स में परमानेंट प्लेन्स नहीं है, हम पहाड़ों की सेवा मैं 9-9.5 साल में थोड़ी काट के आई हूँ। और जहाँ तक यहाँ आर्थिक विकास की बात है तो जौनसार है चाहे जौनसार बाबर है, आर्थिक विकास में कई बच्चे ऐसे पिछड़े हैं जो एडमिशन के लायक होते हैं, लेकिन बीपीएल कार्ड उनके पास नहीं है तो उनका एडमिशन नहीं हो पाता। तो ये समस्या भी है कि यहाँ पे आर्थिक आधार पे एडमिशन मिले, क्योंकि कितने गरीब बच्चे हैं जो यहाँ से हाई स्कूल करके जाते हैं और पैसों की दिक्कत में वो इंटर नहीं कर पाते हैं, बल्कि फैक्ट्रियों में नौकरी करने लग जाते हैं। तो जी, हमारा सरकार से और ये भी समस्या आती है कि उनके पास बीपीएल कार्ड ना होने की वजह से एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा मैम, दूसरी बात है कि यहाँ पे एटीएस में जो एससी की कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके एडमिशन ना होने का क्या कारण है? एक्चुअली यहाँ पे फुल स्ट्रेंथ रहती है, यहाँ पे फुल रहते हैं बच्चों की। ऑडिट ने ऑब्जेक्शन लगाया था कि एससी का एडमिशन नहीं होगा, ये सिर्फ एसटी यानी जनजाति के लिए है, विद्यालय जनजाति। 29वां फुलवे जयंती थी, उसमें हमने जो बालक थे अपने आश्रम पद्धति के विद्यालय में उसमें हमने फल वितरण किए। जी सर। और सर जैसे एटीएस स्कूल का अगर जो बात कहें तो आज आपने वहाँ पे फल वितरण भी किए बच्चों के लिए।
सर ये लगभग 1963 से शायद ये विद्यालय बना हुआ है और हाई स्कूल तक है अभी, और उत्तराखंड का नंबर 1 पे भी आ रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने भी शायद सम्मानित किया है। तो सर अभी तक जो है इतने धुरंधर नेता आए जौनसार बावर में, तो ये इंटर तक क्यों नहीं हो पाया, इसका क्या कारण रहा है? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। पहले ये विद्यालय 8वीं तक था, अभी कुछ वर्ष पहले ये हाई स्कूल तक हुआ है। अब हम प्रयास करेंगे, हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की दोबारा से सरकार आई है, और जैसा मैंने सुना है कि इस आश्रम पद्धति विद्यालय में विकास नगर के सम्मानित विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान जी भी इस विद्यालय में अध्ययनरत रहे हैं, और हम लोग अपने लेटर पैड में सरकार के मंत्री से मिलेंगे और इसको इंटर तक करवाने की मांग करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि ये विद्यालय हाई स्कूल से इंटर तक जरूर होगा इस कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के शासन में। जी सर, कहीं ना कहीं एक मामला और देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज वहाँ के जो फैकल्टीज है उनके विद्यालय के जो बच्चे हैं उनसे भी हमारी वार्तालाप हुई, तो लगभग 55 वर्ष जो है इस विद्यालय को खुले हो गए, लेकिन आज तक वहाँ पे ग्राउंड की भी बच्चों के लिए व्यवस्थाएं नहीं है। तो इसके पीछे क्या कहेंगे? ये विद्यालय जगह जगह आपको विदित होगा कि पहले पुराने कालसी में चलता था, फिर कोई समय अंबाड़ी में चला, और बाद में यहाँ पर डेयरी की जमीन उपलब्ध कराई गई थी, वहाँ पर विद्यालय चला। जैसी आपने अभी बात कही कि इसको इंटर कॉलेज बनाने की, तो इंटर कॉलेज जब बनेगा तो वहाँ पर पर्याप्त भूमि पर ही बनेगा, और जब इंटर कॉलेज यहाँ पर इसका निर्माण होगा तो खेल कूद के मैदान वगैरह सब चीज़ होंगी। देश और दुनिया से संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।